गांव से आई माँ और बहन। एक बड़े शहर में राजेश अपनी पत्नी नीतू और बेटे टिंकू के साथ रहता है। एक दिन नीतू सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी राजेश खुशी से दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या जो इतना खुश होकर दौड़े चले आ रहे हो? अरे तुम भी ना हमेशा उल्टी बात करती हो। अच्छा अच्छा, क्या हुआ बताइए। मेरे लिए कुछ खरीद कर लाए हो क्या? तुम ना पहले अपने सवाल बंद करो। गांव से माँ और दीदी आ रही हैं। क्या? नीतू के हाथ से टीवी का रिमोट छूट जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो गई? तुम उनको फोन करके मना कर दो कि यहाँ ना आए। अरे मुझसे किसी का काम नहीं होने वाला। हाँ, अच्छा, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आती है तब तो मैं कुछ नहीं कहता। हाँ हाँ, दे दीजिए मुझे ताने, लेकिन मेरी माँ यहाँ बसने नहीं आती। तुम्हारी माँ बहन छुट्टी बिताने मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है। ठीक है, मना कर देता हूं मैं। वैसे मुझे माँ बता रही थी कि वो अपना एक बॉक्स लेकर आ रही है जो माँ को मेरी दादी ने दिया था और अब वो तुमको देना चाहती थी, लेकिन कोई ना, मैं मना कर देता हूं। अरे रुको रुको, वो हमारी माँ है, हमारे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? जाओ, तुम पहले ही उन्हें लेने स्टेशन चले जाओ। मैं ना उनकी खूब सेवा करूंगी, आखिर इकलौती बहू जो हूं। राजेश मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वो माँ और बहन को लेकर घर आ जाता है। नीतू पूजा की थाली लेकर आ जाती है। क्या बात है राजेश, बहू तो बिल्कुल ही बदल गई है। आज तो हमारी पूजा हो रही है। लेकिन इस पूजा का फल तो मुझे मिलेगा जब इसको पता चलेगा कि माँ के पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है। नीतू पूजा करके दोनों को अंदर ले जाती है। माँ जी, आप इतने दिनों बाद क्यों आती हो? अरे जल्दी जल्दी आया करो ना। और दीदी, आप तो आती ही नहीं हो। क्या भाभी, एक साल में 4 बार तो आ जाती हूँ और 1 महीना रह कर भी जाती हूँ। चलो कोई नहीं, अगर आप कहती हो तब और भी जल्दी जल्दी आया करूंगी। अरे नीतू, खुद को कंट्रोल कर यार, तू लालच के चक्कर में आफत गले में डाल रही है। हाँ दीदी, कोई नहीं, जब आपको टाइम मिले ना, हाँ हाँ तभी आ जाया करो। अब इनके लिए कुछ खाने को भी लाओगी या बातें ही बनाती रहोगी? मैं तो इनके आने की खुशी में भूल ही गई। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। नीतू उनको नाश्ता कराती है। अगली सुबह नीतू सो रही थी तभी बहू, ओ बहू, तू अभी तक उठी नहीं है। सुबह के 7 बज गए हैं। पहले कितना चैन से सोती थी, इन्होंने आकर मुझे फिर नौकरानी बना दिया। एक बार वो बॉक्स मिल जाए बस, फिर देखना कैसे छुट्टी करती हूँ इन दोनों माँ बेटी की। तुझे काम नहीं करना क्या? राजेश ऑफिस कब जाएगा, टिंकू स्कूल कब जाएगा, और मुझे भी मेरी चाय नहीं मिली है अभी तक। माँ, काम वाली नहीं आई क्या अभी तक? हाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। है? क्यों? अरे मेरा बेटा कमाने जाता है और उसकी इतनी मेहनत की कमाई से हर महीने 10,000 रुपये तो काम वाली को दे देती है। अरे खुद से काम करे तो पता भी चले कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आज के बाद कोई भी काम वाली इस घर में नहीं आएगी। माँ जी, आप मेरे घर के फैसले कैसे ले सकती हैं? मुझे बहुत ज्यादा काम होता है और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ। और अब तो आप दोनों भी आ गए हो। माँ देखो, भाभी की आंखों में पहले दिन ही हम खटकने लगे हैं। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। अरे मेरी खजाने की पोटली जा रही है, अभी तो मुझे बॉक्स भी नहीं मिला है। रोक नीतू, इन दोनों को रोक ले। माँ जी, आप तो फालतू में ही गुस्सा कर रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। आ जाओ, अंदर आ जाओ, सारा काम कर लूंगी मैं।
अब रात दिन नीतू घर के काम में लग जाती है और सास ननद की सेवा भी खूब अच्छे से करती है। अरे कितने दिन हो गए हैं, लेकिन आपकी माँ जी ने अभी वो बॉक्स मुझे नहीं दिया। अरे दे देंगी ना आराम से, इतने भी क्या जल्दी है। मुझे ना उस बॉक्स को देखना है कि क्या है उसके अंदर। अबे यार, अब कैसे समझाऊं इस लालची औरत को। तभी बाहर से आवाज आती है। बहू, मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई अभी, जल्दी से कर, मुझे नहाना है। देखो, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया है और तुम्हारी माँ है कि वो बॉक्स मुझे दे ही नहीं रही। अब तो मैं उनसे मांग ही लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत मांगना, रुको मेरी बात सुनो। माँ जी, पहले आप मुझे वो बॉक्स दीजिए। कौन सा बॉक्स? अरे वही बॉक्स जो आपको आपकी सास ने दिया था और अब आप मुझे देना चाहती हो। बवाल हो गया यार, अब तो यहाँ से भाग। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसा कोई बॉक्स नहीं है। तुमसे ऐसा किसने कहा? अच्छा, तो ये सारी प्लानिंग राजेश जी की थी कि मुझे नौकर बनाकर रख दिया। अभी बताती हूँ इनको। नीतू राजेश को फोन मिलाकर खूब बुरा भला सुनाती है। इन सब ने मिलकर मेरे साथ खेल बहुत खेल लिया। अब मेरी बारी है। टिंकू बेटा, मार्केट सब्जी लेने चलोगे ना? ठीक है मम्मा। नीतू टिंकू के साथ मार्केट जाती है और डॉक्टर की दुकान के सामने गिर जाती है। मम्मा, अब ठीक हो? अरे बेटा, तू घर जाकर पापा को बुला ला। टिंकू अपने पापा को बुलाने घर दौड़कर जाता है। नीतू डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति आने वाले होंगे। आप मेरी पट्टी बांध दीजिए और उनसे कह देना कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। अरे पर बहन जी, आप तो ठीक है, फिर मैं ऐसा क्यों बोलूं? आपकी चाय पानी का जुगाड़ हो जाएगा डॉक्टर साहब। अरे ठीक है बहन जी, अभी रिपोर्ट बना देता हूँ। तब तक राजेश भी आ जाता है और डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बना देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके सिर में चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त जा चुकी है और अब इनको बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। राजेश नीतू को लेकर घर आता है और अपनी माँ और बहन को बताता है कि अब से काम उन दोनों को ही करना होगा। अरे ऐसे कैसे काम करना होगा? इसकी याददाश्त ही तो गई है ना, लेकिन काम तो कर ही सकती है। भाभी, आपको कुछ याद नहीं है क्या? सच में? कौन भाभी, कौन ननद, कौन हो तुम सब और मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हो? नीतू, तुमने मुझे पहचाना? अब ये नीतू कौन है और कौन है तू? राजेश बेटा, मैं कह रही थी कि तेरे पिताजी का फोन आया था, तो हम दोनों को भी अभी जाना होगा। माँ, आप दोनों हमें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या करे बेटा, जाना बहुत जरूरी है। राजेश की माँ और बहन दोनों घर से भाग जाते हैं। तभी डॉक्टर घर आ जाता है। अरे बहन जी, मैंने आपके मन मुताबिक रिपोर्ट बना दी थी, लेकिन आपने चाय पानी का जुगाड़ तो कराया ही नहीं। यदि आप अपना बजट और बढ़ा लें तो मैं दूसरी बीमारियां भी उसमें जोड़ दूंगा। क्या तुम नाटक कर रही थी? जी हाँ, जिस स्कूल में तुमने नाटक करना सीखा था, मैं वहां की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। पहले तुमने खेला और अब मैं खेल गई। बहुत आसान है। अरे मेरा तो कुछ करिए जुगाड़। अरे जूता कहाँ है रे मेरा? डॉक्टर जान बचा के वहां से भाग जाता है।